तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा सुनहरा है क्योंकि दो चीज़ें कबाड़े में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। आप उसको व्लॉग के अंदर देखना, मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट व्लॉग के अंदर। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग के अंदर। बाकी अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। बाकी सभी को मेरा प्रणाम। और चलो मैं जाता हूँ डायरेक्ट नहाने के लिए। आज स्कूल जाना है यार, सबसे घटिया चीज़ है, स्कूल जाना पसंद ही नहीं है। चलो जाता हूँ मैं तो स्कूल, मतलब क्या कहते हैं, नहाने जाता हूँ। दोस्तों मैं नहा धोकर मंदिर जाकर खाना वाना खा लिया है। बाकी मैं जाता हूँ स्कूल। बाकी ये है मसाजर, आपको मैं शाम का आके रिव्यू दूंगा, ओके। और ये मुझे कैसे मिला, ओके, वो भी बताऊंगा। तो गाइस अभी मैं ना मतलब स्कूल से आ गया था, 15-20 मिनट हुए। काली यहाँ पर रोटी बना रही है और बाकी मैं चाय बना रहा हूँ। और चाची वहाँ पर क्या कहते हैं इसको, गट्टा। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। गाइस चाय वाय पी के तैयार हो गया था। बाकी देखो ये माचे का, हमारे राजस्थान में माचा बोलता है, बाकी आपके चारपाई बोलते हैं। चारपाई का तकिया हो क्या का ये बनाकर क्या कहते हैं, झूला बना के झूम रहे बच्चे, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 झूले हो गए, ओके। और चीकू यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है आसमान के अंदर। ठीक है, हाय बोला, हाय दोस्तों बोलना दे आगे। तो गाइस देखो ये पतंग उड़ा रहा है। बाकी कहाँ चढ़ के पतंग उड़ा रहा है, पतंग तो एक उड़ती नहीं है, बार बारी स्कूल से तैयार होकर जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। तो गाइस लाइफ है बोरिंग बहुत ज़्यादा। अब वो डायलॉग आता है ना, क्या कहते हैं लीलियस का, कि लाइफ बोरिंग नहीं है, तुम गरीब हो, बस इतना ही कमेंट है, वो वैसे बोलता है ना। बाकी गुंगा यहाँ पर बर्तन धो रही है और चीकू वहाँ पे गया। और स्कूल में आज इतना काम डाला है कि बहुत ज़्यादा डाला है, हद से पार। तो मैं रात को 1-2 बजे तक कर लूँगा, 2-3 बजे तक कर लूँगा, हो जाएगा यार। गाइस अभी मैं कमरे में आया था ना, तो देखो महारानी मेकअप कर रही है। रुक जा, हटी थी मुंडू दिखाइए, अभी उम्र क्या है इसकी, मेकअप कर रही है। मेकअप देखो दिख रहा है ना, क्या कहाँ पर वो, कहाँ पर है, कट गई कहीं क्या बढ़ रही थी। गाइस कबाड़ा वाला यूज़ करती है, इस सब चीज़ कबाड़े वाली चीज़ को यूज़ करती है। गाइज तो अभी यहाँ पे कपड़े पड़े थे सारे, तो एक्सरसाइज करने के लिए इन सबको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा कैमरा शूटिंग वाले पे लगेगा, मतलब फ़ोन शूटिंग वाले पे गया और यहाँ पे करेंगे, ओके। तो हटाते इसको। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not. तो गाइस अभी सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। बाकी मैं जाता हूँ डायरेक्ट नहाने के लिए। बाकी गाइस 12 हो रहे हैं। बाकी ये है जो मैं मॉड्यूलेशन हाँ मुँह पे लगाता हूँ, फिर इसको मुँह पे लगाता हूँ, ओके। बाकी वेस्लिन भाई 10 वाली डब्बी। बाकी ये मेडिटेशन के लिए 108 मंत्रा। ऐसे बोले बेकार क्यों ना हो, बेकार तो नहीं है बट मंत्रों से अच्छी है, तो मेरे मंत्र के लिए काम आती है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर अभी सारा पानी ख़त्म हो चुका था, सारा, ओके। एक शैम्पू है, बाकी ये बाल्टी में भर के लेके आया हूँ। किसी में पानी नहीं भाई, किसी में भी नहीं है, तो इसी से नहाना पड़ेगा अब। तो हेलो गाइज, तो मैं तो बार मैं व्लॉग बनाता हूँ तब मैं ये तो बाकी तो यही बोलता रहता हूँ ना, तो मेरे को भी अच्छी लगता है यार। तो वैसे यार मेरे को अभी आती नहीं ना। बाकी कबाड़ी के अंदर आई थी ये बुक, जिसका नाम है युग युग की कहानी। मैं आपको आधा एक पेज सुना के दिखाऊंगा, ओके। देखो बाद में सुनाऊंगा। बाकी जो मैंने बताया था कबाड़े के अंदर आया है ये, और ये है एप्टोनिया। तो इसका बेसिकली काम होता है मसाजर है, मतलब भाई यूनिक भाई, मतलब मसाजर भाई। देखो मतलब आप देखना, अभी देखना आप सर्च कर लेना, ओके। कबाड़ी के अंदर भाई बिल्कुल तैयार के तैयार है, बिल्कुल तैयार के तैयार भाई। मैं सोच नहीं सकता था, अनएक्सपेक्टेड था भाई कि ये कबाड़ी के अंदर आ सकता है भाई। देखो मैं इसे बेसिकली ना यहाँ पर यूज करता हूँ कि थोड़ा दिमाग आया मेरे अंदर, मैं ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह यूज करता हूँ भाई। बहुत ही कोई चीज़ अगर कोई अच्छी लगी कबाड़ी के अंदर तो यही लगी भाई, क्योंकि यही आया अच्छी कोई काम की चीज़। इसका नाम है एप्टोनिया, एनआई का है, और ये मसाजर है मेड इन चाइना का है ये। 2023 को ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ था भाई। मैं सोच नहीं सकता भाई, आप जो कबाड़ा फेंकते हो ना, कभी कोई ऐसा ना रहते हैं ना कि जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, अब मेरा कोई सामान पड़ा है, मेरे कोई चीज़ मंगा देखिए रिलेटेड है ना, मतलब एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ। और मम्मी है जो दीपावली के दिन कबाड़ा बाहर निकाल रही है, तो वो कभी ऐसा होता है ना कि हमारी मम्मियाँ
हमारा जो सामान होता है जो बिल्कुल काम का होता है, बिल्कुल नया होता है, उनको भी कबाड़ के अंदर दे देती है और वो कबाड़ लेके चला जाता है। सेम शायद उसी इंसान के साथ ये होगा जिसने ये कबाड़ के अंदर डाला है शायद। भाई बिल्कुल तैयार था ये, बाकी बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था भाई। मैं तो डेली यूज़ करता हूँ और इसमें बैकअप भी है, मतलब जैसे इसकी डिस्चार्ज होगी तो ये 10-15 मिनट तक तो ऐसे चलेगा, फिर ऑटोमेटिक बंद होगा, फिर से चल जाएगा। ओके, तो बैकअप होता है और चलता है 1-2 घंटे तक आराम से चलता है। बाकी बहुत ही मतलब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, नीचे ना। तो गाइस देखो ये चालू है ना, तो अब मैं आपको इसको नीचे रख के दिखाता हूँ, देखना। मैं कुछ नहीं कर रहा, देख लो ऑटोमेटिक चल रहा है ना, तो मतलब वो धड़ धड़ बाज रहा है। देखो इसका ये देखो, अब इसको मैं घुमाता हूँ ना, घुमाता है देखो ऑटोमेटिक चल रहा है भाई। इसका मेन तो यही है, देखो भाई जैसे कोई कर रहा है। बाकी कबाड़े के अंदर ये भी आई है भाई। कबाड़े के अंदर बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती है। इसका नाम है युग युग की कहानियाँ, शांता रंगाचारी, अनुवाद मोहनी राव हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। भाई नेशनल बुक है ये भाई, बहुत अच्छी बुक है भाई। देखो इसका पूरा ऐसे चित्र है, ऐसे ऐसे देखो पूरा दिख रहा है ना पूरा। बाकी बहुत अच्छी है। बाकी मैं इसका एक पेज पढ़ के आपको सुनाता हूँ। चलो एक पेज पढ़ता हूँ ना, रुक जो आपके सामने पढ़ता हूँ, आपको दिखाते ओके, कि आप समझ लो गलत है ना। मृत्यु से संवाद। राजकुमारी सावित्री पिता के सामने खड़ी थी, सुंदर सुकुमारी, लेकिन दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर हटता। उसके पिता राजा अंशपति उसके हठीले स्वभाव को खूब जानते थे, लेकिन उसके सामने अपने विवश पाते थे। सावित्री ने पिता को याद दिलाया, आपने कहा था कि मैं अपना पति स्वयं चुन सकती हूँ, कहा था ना, याद है ना आपको पिताजी? और अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। पिता पुत्री एक दूसरे से कटु वचन न कहे बेटे। इस डर से नारद मुनि बात काटकर बीच ही में बोले उठे, पुत्री तुम्हारे पिता अपना वचन नहीं तोड़ रहे हैं, वह मुझसे सत्यवान के बारे में पूछ रहे हैं जिससे तुम्हें विवाह करना चाहती हो। मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा सावित्री को बुलवा ले, वे चाहते हैं थे कि मैं जो कुछ कहूँ वह तुम स्वयं अपने कानों से सुनो। और आप क्या कह रहे थे? सावित्री ने पूछा। सावित्री जानती थी कि क्या होगा, क्यूरियस हो गया ना आगे क्या होगा। मतलब भाई इसमें कुछ कठिन वर्ड तो यार मतलब हमारा पढ़ लिखा नहीं है ना, तो ये मतलब आता है ऐसे तो, बट कुछ होता है ना हार्ड वर्ड, तो हम पढ़ नहीं पाते हैं कभी कभी। मतलब एक बार रिवीजन करूँगा तो हो जाएगा। बाकी अच्छी बुक है यार, मैं इसको शायद पढ़ूंगा यार। तो गाइज कृष्णा को ये दिखाते हैं ना, बता करूँ पक्को मातम करूला। गाइज मैं सेकंड बार कर रहा हूँ, पहली बार में तो बहुत डर गया था, बहुत ऐसा लगा कोई कीड़ा चीड़ा चढ़ गया। रुक जा, क्या करेगा? रुक जा, मुंडे पर जो करूँ ना, दिमाग पर दिमाग तो ही कौन वैसे रही थी। मुंडे पकड़ू, दिमाग पर ही कौन तार, मुंडे पकड़ू, ध्यान मत कर। काई नो देख मैं भी करूँगा।